नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसे अमल के बारे में बताता हूं जो तकदीर को बदल देता है। जी हाँ, तकदीर की असल में कुछ अकसाम हैं और कुछ किस्में ऐसी हैं जो इस अमल से बदली जा सकती हैं, और वो अमल है दुआ। सुभान अल्लाह। अद्दुआउ मुख्ल इबादा, हदीस पाक में आता है दुआ इबादत का मग़ज़ है, और नबी पाक फरमाते हैं दुआ मोमिन का हथियार है। और दुआ मोमिन का इतना बड़ा हथियार है कि अगर अल्लाह पाक उसे कबूल फरमा लेना तो इससे तकदीर भी बदल जाया करती है। मैं आपको नबी पाक अलैहिस्सलाम की एक हदीस सुनाता हूँ जो कि इब्ने माजा शरीफ में है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि नेक कामों से उम्र बढ़ती है, दुआ तकदीर को टाल देती है, और बेशक आदमी अपने किसी गुनाह की वजह से रिस्क से महरूम कर दिया जाता है। हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह करीम से अर्ज किया कि मौला, मेरी उम्र में से 40 साल दाऊद को अता फरमा। अल्लाह पाक ने आपकी दुआ को कबूल फरमाया और हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की उम्र में से 40 साल कम करके हजरत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्र में 40 साल का इजाफा फरमा दिया। सुभान अल्लाह। इसी तरह हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा फरमाते थे, उन्हें आपकी दुआ से नई उम्रें मिल जाया करती थी। अल्लाह अकबर। अंबिया की शान तो बहुत अरफा व आला है। मैं आपको यहाँ अल्लाह पाक के एक बहुत ही प्यारे बंदे की दुआ का एक अजीम वाकया सुनाता हूँ। एक बिजनेसमैन था, उसने हजरत सैयदना शेख हम्माद रहमतुल्लाहि तआला से अर्ज की कि हुजूर, मैं बिजनेस के लिए अपने साथियों के साथ, अपने बिजनेस ग्रुप के साथ मुल्क के शाम यानी सीरिया जा रहा हूँ। आपसे दुआ की दरखास्त है, दुआ फरमाइए कि खैर से मेरा सफर हो जाए, बिजनेस में फायदा हो जाए। शेख ने फरमाया कि मत जाओ, क्योंकि अगर गए तो डाकू तुम्हारा सारा माल भी लूट लेंगे और तुम्हें कत्ल भी कर डालेंगे। अल्लाह वाले अपने कश्फ से ये जान लेते हैं कि क्या होने वाला है। लेकिन बिजनेसमैन ये सुनकर बहुत डर गया, बड़ा घबराया। इसी परेशानी के आलम में था कि जब वापस आ रहा था तो उसे सैयदना गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि तआला मिल गए। उन्होंने इस बिजनेसमैन से पूछा कि क्यों परेशान हो। उसने सारा वाकया क्या सुनाया कि हुजूर, मैं बिजनेस के लिए जा रहा था, ग्रुप भी रेडी है, बिजनेस डील्स भी हैं, मगर शेख हम्माद कहते हैं मत जाओ, क्योंकि गए तो लूट लिए जाओगे, मार दिए जाओगे। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि तआला ने फरमाया कि परेशान ना, सफर करो, अपने सफर से सही और तंदुरुस्त वापस आओगे, मैं इसका जामिन हूं। चुनांचे वो बिजनेसमैन बहुत खुश हुआ और अपने काफिले के साथ रवाना हो गया। अब हुआ ये कि कारोबार में उसे बड़ा नफा हुआ। 1000 अशरफियां, नाज़रीन अशरफियां सोने के सिक्कों को कहते हैं, वो लेकर मुल्क के शाम के शहर हलब पहुंचा। इत्तेफाकन एक मकाम पर उसने अपने 1000 दिनार कहीं रख दिए और रख कर दिनारों को भूल गया, और शहर हलब में जहां उसकी रिहाइश का इंतजाम था वहां वो पहुंचा। बहुत ज्यादा नींद आ रही थी, आते ही सो गया। लेकिन ख्वाब बड़ा डरावना देखा उसने। जो ड्रीम था वो बड़ा ही उसके लिए डरावना था, और उसने ख्वाब में देखा कि डाकुओं के काफिले ने उसके काफिले पर हमला किया, सारा माल लूट लिया है, उसे भी कत्ल कर डाला है। खौफ के मारे उसकी आंख खुली और देखा कि वहां तो कोई डाकू वगैरह नहीं था। अब अचानक उसे याद भी आ गया कि मैंने अशरफियों की थैली कहाँ रखी थी। फौरन वहां गया और जाकर वो अशरफियों की थैली उठाई तो वो मिल गई। वो बिजनेसमैन जब बगदाद वापस आया तो अब सोचने लगा कि पहले शेख हम्माद के पास जाऊं या गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला के पास जाऊं। शेख हम्माद उसे रास्ते में मिल गए और कहने लगे कि जाओ शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास और उनका शुक्रिया अदा करो, क्योंकि वो अल्लाह के महबूब हैं और उन्होंने तुम्हारे हक में 70 मरतबा दुआ मांगी। यहां तक कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तुम्हारे साथ होने वाले वाक़े को बेदारी से ख्वाब में तब्दील फरमा दिया और माल के जाया होने को भूल जाने से बदल दिया। अल्लाह अकबर। वो बिजनेसमैन बड़ी खुशी खुशी बारगाह गौसियत में हाजिर हुआ। शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम रहमतुल्लाहि तआला ने फरमाया कि जो कुछ शेख हम्माद रहमतुल्लाहि तआला ने शाही बाजार में तुझसे बयान फरमाया है बिल्कुल ठीक है। मैंने 70 मरतबा अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में तुम्हारे लिए दुआ की कि वो तुम्हारे कत्ल के वाक़े को बेदारी से ख्वाब में तब्दील फरमा दे और तुम्हारे माल के जाया होने को सिर्फ थोड़ी देर के लिए भूल जाने से बदल दे। सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं। सच है, दुआ से तकदीर पलट जाती है। गौसे पाक की दुआ से बिजनेसमैन को नई जिंदगी मिल गई। अल्लाह पाक हमें भी इन बुजुर्गों की दुआओं का सदका नसीब फरमाए, आमीन। तो नाज़रीन, ये है दुआ। तो दुआ करने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। दुआ तकदीरें बदल दिया करती है, दुआ बलाओं को टाल देती है, दुआ मुसीबतों को टाल देती है। और अब दुआ अगर वालिदैन से करवाई जाए, दुआ बुजुर्गों से करवाई जाए तो उसकी बात ही कुछ और होती है। तो बहरहाल इससे शेख अब्दुल कादिर जिलानी सैयदी गौसे आजम का मर्तबा भी मालूम होता है कि अल्लाह की बारगाह में उनका मर्तबा क्या है। और ये बात भी हदीस से साबित है। अहदीस में मजमून मिलता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं अल्लाह की बारगाह में उनका वो मर्तबा होता है
کہ اگر وہ کسی بات پر قسم اٹھا لیں تو اللہ پاک اس قسم کو پورا فرماتا ہے۔ یہ بات ضرور ہے کہ تقدیر کی کچھ قسمیں ہیں، کچھ تقدیر ایسی ہوتی ہے جو کسی صورت نہیں ٹل سکتی، مگر کچھ تقدیریں ایسی ہوتی ہیں جو دعا کی برکت سے ٹال دی جاتی ہیں، بدل دی جاتی ہیں۔ بہرحال مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے اور اولیاء کرام سے سچی محبت نصیب فرمائے۔